हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK मैथ्स क्लासेज। आज हम लोग रियल नंबर के सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो बताया गया था इससे पहले क्लास में, ठीक है, कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा पिछली क्लास की चीज़ों को रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो बताया गया था कि रियल नंबर जो होता है ठीक, वो क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, बताया गया था कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल का यूनियन होता है वही क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। मतलब कि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। ठीक, अब इरेशनल नंबर की बात किया जाए तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी जैसे रूट के नंबर, √2, √3, पाई, ये सब बताया गया था इरेशनल होते हैं। ठीक, मतलब अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को, ये चीज़ ध्यान देना कि किसी भी प्राइम नंबर को अगर रूट में रख दे, ठीक, तो वो क्या हमारे होते हैं, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को बताया गया था क्या होते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारा एक फ्रैक्शन नंबर होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर। ठीक, अब इंटीजर के बारे में बताया गया था कि इंटीजर क्या होते हैं। जैसे मान लो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। ठीक, अब देखो इंटीजर में जीरो के इधर के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो के इधर के नंबर क्या होते हैं, यानी लेफ्ट साइड के नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। ठीक, अब अगर पॉजिटिव नंबर में हम लोग जीरो को भी इन्वॉल्व कर ले, क्योंकि जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। ठीक, तो ये बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, अगर पॉजिटिव इंटीजर के साथ जीरो को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है तो वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, इसी नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक, और होल नंबर में क्या क्या होता है, एक जीरो होता है और एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर और क्या होता है, एन टाइम तक जाता है। ठीक, तो जीरो को अगर हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नेचुरल नंबर, क्योंकि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट ये सब होल नंबर है। ठीक, और बात की गई थी फ्रैक्शन की। ठीक, तो फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन में भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं। ठीक, जैसे मान लो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे 2/, मान लो 3 बोल दिया गया या 3/5 बोल दिया गया। ठीक, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। और जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, जैसे मान लो कि 5/2 हो, 7/3 हो। ठीक, तो ये सब क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, आगे अब इसके बात करते हैं। मान लो हम लोग क्या किए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ले लिया, जैसे मान लो 7/2 ले लिया। ठीक, तो ये क्या है कि 7 में हम 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अगर 7 में 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 3 या 6 और 1/3, इसी को बोल दिया जाता है 1/2। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन भी। ठीक, अब एक चीज बताया गया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक, तो बोला गया था कि अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ले ली, जैसे ए और बी। ठीक, अब ये दो पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, एक इंटीजर जो हमारा होता है वो दूसरे वाले इंटीजर से बड़ा होता है। ठीक, तो जो इंटीजर बड़ा होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, दूसरे इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, यही प्रोसेस जो होता है वो हमारा
यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस होता है। जैसे मान लो कि अगर मान लेते हैं कि ए क्या है हमारा 7 और बी क्या है 2 है, ठीक। तो अगर हम 7 को 2 के टर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक। यानी क्या देखा गया कि 7 को हम 2 के टर्म में लिख दिए, ठीक। ये बात अलग है कि ये 3 टाइम मल्टीप्लाई है और प्लस 1 है, ठीक। इसी को हम लोग अगर इस फॉर्म में लिखें ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। तो देखा गया कि जो बी है वो कितना हमारा 2 है, ठीक। जो क्यू है वो कितना है 3 है और जो आर है वो 1 है, ठीक। और ए क्या है 7 है, ठीक। तो देखा गया कि 7 को हम बी के टर्म में लिख दिए गए, ठीक। अब ये दो हमारे एक और इंटीजर आते हैं, क्या आते हैं क्यू और आर, ठीक। ये भी क्या है एक इंटीजर ही है, ठीक। अब यहाँ पे ये बताया गया था कि अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ए इक्वल टू बी प्लस बी क्यू प्लस आर, ठीक। तो यही प्रोसेस हमारा क्या होता है डिवीजन लेमा होता है, ठीक। इसमें जो आर होता है ध्यान देना, ठीक। आर जो होता है हमारा, अब देखो अगर हम मान लो किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं या तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अगर कोई नंबर जैसे मान लो 10 है, 10 को 2 से डिवाइड किया गया, ठीक। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 2 5 या 10, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या है 0। लेकिन अगर मान लो कि यही 7 है, ठीक। 7 को डिवाइड किया गया 2 से तो क्या मिला 2 3 या 6 1, यानी यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिला, ठीक। तो इससे क्या पता चला कि या तो हमारा जो रिमाइंडर आर होता है, ठीक, या तो वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, ठीक। लेकिन वो कहाँ तक होगा, अगर हमने देखा 2 से भाग किया, ठीक, यानी जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है 2, तो जो रिमाइंडर आएगा हमेशा क्या आएगा डिवाइजर से छोटा आता है, ठीक। और हमारा डिवाइजर यहाँ पे क्या है बी है, ठीक। तो क्या आएगा यानी 0 जो आर जो होता है रिमाइंडर हमारा वो 0 से बी के बीच लाइन करता है, ठीक। यानी हमेशा ये ध्यान देना कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। तो ये प्रोसेस हो गया था हमारा डिवीजन लेमा प्रोसेस, ठीक, लेमा मेथड। अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं यूक्लिड्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स, ठीक। इससे पहले क्या पढ़ा गया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं जो बोर्ड के क्वेश्चन में भी आते हैं 2 मार्क्स 4 मार्क्स के, ठीक। तो लेमा के बारे में आप लोग समझ लिए कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, एक इंटीजर को हम क्या करते हैं दूसरे इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है लेमा, ठीक। अब जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम मेथड होता है ये क्या कहता है, ठीक है, ये दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने का मेथड होता है, ठीक। और कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक। वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है एल्गोरिथम, ठीक। जैसे मान लो कि हमने दो नंबर ले लिया, एक नंबर हमने ले लिया मान लो 37 ले लिया, ठीक, और एक नंबर ले लिया गया 4, ठीक। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि दो नंबर में कोई एक नंबर ऐसा होगा जो दूसरे नंबर से बड़ा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 37 क्या है 4 से बड़ा है, ठीक। अब अगर हम इसको एचसीएफ निकालें लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक, क्योंकि देखो एचसीएफ क्या होता है, ठीक। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट, ठीक है, थ्योरम, तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिटेल बताया जाएगा, ठीक। लेकिन थोड़ा सा समझ लो कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक है ना। ये जो होता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक। एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी दो नंबर में, ठीक है, जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होता है, ठीक, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। फॉर एग्जाम्पल अभी दिखाते हैं, ठीक। और इसको करने का दो मेथड होता है, ठीक। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है,
और एक हमारा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। एचसीएफ को निकालने का दो मेथड होता है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसलिए इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक, जब हम लोग फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों के बारे में बताया जाएगा। ठीक, और डिटेल से इस पर बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन इस थ्योरम के लिए जो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है एचसीएफ निकालने का, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, तो उस पर हम लोग आगे काम करते हैं। जैसे मान लो ले लिया गया 135 और 225। अब देखो ये नंबर क्या है, इसमें बड़ा नंबर है और ये हमारा क्या है, छोटा नंबर है। ठीक, तो अगर इसका एचसीएफ निकाला जाए लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो कैसे निकालेंगे, 225 और 135। ये कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 0, 12 में से 3 गया 9। ठीक, तो ये आ जाएगा 0। ठीक, अब फिर क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर आता है, ठीक है ना, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइजर में भाग करते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइजर 135। ये सब छोटी चीजें हैं, छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं। ठीक, अब भाग करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये भी 1 बार जाएगा, 90। ठीक, तो ये आ गया 45। ठीक, अब फिर रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 45। फिर हम क्या करेंगे, अगले डिवाइजर में भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 90 है। ठीक, और यहाँ पे आ गया रिमाइंडर। ठीक, अब देखो जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो सबसे लास्ट स्टेप का हमारा क्या होता है, डिवाइजर, वही एचसीएफ होता है। ठीक, और एक चीज ध्यान देना, उसका फुल फॉर्म ही क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 डिवाइजर हैं, कौन कौन से, ये एक है, एक ये है और एक ये है। ठीक, लेकिन आप सोचोगे कि सबसे बड़ा यानी ये वाला क्यों नहीं ले सकते हैं, या इसको क्यों नहीं ले सकते हैं, इसी को क्यों ले रहे हैं। ठीक, तो देखो इसका मेन चीज क्या होता है, ठीक, कि बोला गया है कॉमन। ठीक, तो मतलब कि ये 3 हमारे डिवाइजर है। ठीक है ना, अब ऐसा हम डिवाइजर लेंगे जो तीनों में कॉमन हो। ठीक, अगर देखा जाए 135 तो 135 से अगर हम 45 में भाग करेंगे तो क्या जाएगा, वो डिवाइड होगा कंप्लीटली, नहीं होगा। 90 में करेंगे, नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर 45 से इन दोनों में हम भाग करेंगे तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए बोला था कि वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेते हैं। ठीक, जो जिससे तीनों या मतलब जो भी नंबर हो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग 45 लेंगे, क्योंकि 45 से 35 भी कट जाएगा, 45 से 90 भी कट जाएगा और 45 खुद से कट जाएगा। ठीक, तो इसीलिए जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, 45। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, ये क्या हुआ, एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, तो ये कब तक प्रोसेस चलता रहता है, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो जो हमारा उस टाइम का डिवाइजर होता है उस स्टेप का, वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या करते हैं, ठीक है, इन्होंने बताया कि उसको हमें जो लिखना है, ठीक, ये तो समझाने के लिए एक प्रोसेस था। ठीक, उसको इस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में, a = bq + r के फॉर्म में लिखना है। ठीक, इस मेथड से हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो देखो इस मेथड से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले हमारा डिवाइडेंट क्या है, 2 to 5, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 to 5। ठीक, अब डिवाइजर हमेशा ध्यान रखना कि जब इसको लिखेंगे तो डिवाइजर के टर्म में हमें इसको लिखना है। ठीक, तो पहला हमारा डिवाइजर क्या है, क्योंकि b यहाँ पे क्या है, डिवाइजर है। ठीक, तो डिवाइजर क्या है यहाँ पे, 135। ठीक, अब ये डिवाइड करने पे कितने टाइम्स पे, यानी क्वोशिएंट क्या था, 1, और रिमाइंडर हमारा इस स्टेप में क्या है, 90। ठीक, ये हो गया। अब अगले स्टेप में हम देख रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा क्या हो गया, डिवाइडेंट। तो हमेशा ध्यान रखना कि उस डिवाइजर को फिर हम क्या करेंगे, डिवाइडेंट की जगह पे रख लेंगे, यानी 135। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये डिवाइडेंट है। ठीक,
और ये हमारा डिवाइजर का काम कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे डिवाइजर क्या हो गया 90 इंटू ये कितना टाइम्स गया, ये भी 1 टाइम्स ही गया यानी क्वेश्चन। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हमारा 45। ठीक, ये रख लिया गया। अब फिर थर्ड स्टेप करेंगे क्योंकि अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक, तो जो हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है, वो हमारा फिर डिवाइजर का काम करेगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, फिर डिवाइजर हो गया। ठीक, और जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइडेंट हो गया। ठीक, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 इक्वल टू, ठीक है ना, 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखा गया इस स्टेप में रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, तो जो हमारा डिवाइजर होगा लास्ट स्टेप का वही क्या हो जाएगा HCF। तो कह सकते हैं कि जो HCF हमारा होगा किसका 225 और 135 का, वो क्या होगा 45। यही हमारा जो प्रोसेस होता है, यही डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस होता है। तो इसको ध्यान देना, कुछ नहीं करना है। बाई चांस अगर स्टेप में करने में इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो कहीं रफ कार पे इसको इस तरह से कर लो, ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट करते चले जाओ और लिख दो। यही हमारा क्या होता है HCF निकालने का, ये डिवीजन एल्गोरिथम मेथड होता है। अब देखो इसमें ज्यादा ये नहीं दिक्कत होनी चाहिए कि कैसे निकालें। हमेशा ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको पहले यहाँ पे रखिए। जैसे ये था 225 रखिए। ठीक, अब देखना दूसरा नंबर हमारा क्या है। मान लो दूसरा नंबर था 135। हमें पता है कि इसी नंबर से इसमें भाग करना है। ठीक, तो ये देखना कितने टाइम्स जा रहा है, जितने टाइम्स जाएगा वहां पे मल्टीप्लाई कर लेना और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पे लिख लेना। जैसे रिमाइंडर मान लो 90 बचा। ठीक, अब फिर क्या करना, जो ये डिवाइजर रहेगा, ये ध्यान रखना हमेशा डिवाइजर है, इस डिवाइजर को उठा के डिवाइडेंट की जगह पर रख देना क्योंकि ये क्या था डिवाइडेंट था। ठीक, हमेशा ध्यान रखना कि डिवाइजर को डिवाइडेंट की जगह पर रख देना। ठीक, यहाँ पे रखना। और जो होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है ना, वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ठीक, डिवाइजर हो जाएगा। ये हो जाएगा 90, ठीक, इंटू 1 और प्लस। अब जब इससे भाग करोगे तो कुछ ना कुछ बचेगा, मान लो 45 बचा। ठीक, हमेशा ध्यान। फिर क्या करना, अब ये डिवाइजर का काम कर रहा है। ठीक, इसको उठा के फिर यहाँ रख लेना। ठीक, और ये 90 हो जाएगा। अब देखना यहाँ रिमाइंडर क्या है, जो रिमाइंडर रहेगा हमेशा ध्यान रखना कि डिवाइजर काम करेगा 45। ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स। अब रिमाइंडर 0 हो गया और जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही डिवाइजर जो होगा लास्ट वाला वही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है। ठीक, अब थोड़ा सा इसका क्या करते हैं, ठीक है, स्टेप लिख लेते हैं कि क्या होता है। अब देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है, ठीक, इससे कुछ स्टेप हैं, इसको नोट कर लेना। ठीक, ये इसलिए दिखा दिया जा रहा है कंप्लीट कि बोर्ड में, ठीक है, अगर बाई चांस आ रहा है कि थ्योरम को हमें बताओ क्या होता है, ठीक, तो कंप्लीट आराम से लिख सकते हो जिससे ये पूरा का पूरा नंबर मिले, एक भी नंबर ना घटे। ठीक, तो देखो क्या होता है, जो यूक्लिड डिवीजन इज अ मेथड यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर। ठीक, ये क्या होता है, 2 नंबर का HCF फाइंड करने का एक मेथड होता है। ये चीज बता दिया गया है। मान लिया गया 2 नंबर क्या है, A और B। ठीक, 2 नंबर क्या है, A और B। ठीक, तो उसमें क्या होगा, एक नंबर जो होता है वो दूसरे नंबर से बड़ा होता है, यानी A इज ग्रेटर देन B। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, इस मेथड से HCF को फाइंड करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक, लेमा को, और उससे क्या होता है लेमा मेथड A इक्वल टू B के प्लस R। ठीक, जहां R हमारा क्या होता है 0 से B के बीच में होता है। ठीक, फिर अब देखो एक चीज क्या होता है कि अगर R जहां पे 0 आ जाता है, ठीक, अगर पहले स्टेप में मान लो डिवाइड किए, जैसे मान लो 10 में 2 से भाग किया गया, 2 5 जा 10 कट गया, 0 आ गया। तो इसमें जो अब ये देखो ये A था ये B था, ये चीज ध्यान देना। ठीक, तो B ही हमारा क्या हो गया, क्योंकि B से ही नंबर तुरंत कट गया। ठीक, यानी पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो यही B ही क्या हो गया हमारा HCF। तो अगर जैसे हमने इस मेथड में चेंज किया है, यानी लेमा डिवीजन मेथड में, अगर हमारा R 0 आ गया, ठीक, तो वही B ही हमारा क्या आ जाएगा, 2 नंबर यानी A और B का HCF हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वो B हमारा, ठीक, अगर मान लो R 0 नहीं हुआ, जैसे पहले स्टेप में नहीं हुआ था,
हम लोगों ने देखा था 225 और 135 लिए थे, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि पहले स्टेप में नहीं जीरो हुआ था, 135 से भाग किया गया, डिवाइड किया गया, तो ठीक है पहले स्टेप में रिमाइंडर जीरो नहीं आया, ठीक। अब अगर पहले स्टेप में रिमाइंडर जीरो नहीं आता, ठीक, तो फिर हम क्या करते हैं अगेन, क्योंकि यही प्रोसेस हमेशा चेंज करते जाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो फिर क्या करेंगे दोबारा डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे ए और बी में, ठीक। और फिर ये स्टेप क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। कब तक चलता रहता है, जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। तो यहाँ तक लिखना, ठीक। एक स्टेप और बचा है, जगह यहाँ पे नहीं था, ऊपर लिख देते हैं, ठीक। अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में ये इतने स्टेप यहाँ थे, ठीक। थोड़ा सा यहाँ जगह कम होने की वजह से लास्ट स्टेप को यहाँ लिख दिया गया, ठीक। कि जब हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, दोबारा डिवीजन लेमा मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक। और ये तब तक करते रहेंगे कि जब तक ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक। और जैसे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो उस टाइम का, उस स्टेप का डिवाइजर ही क्या हमारा कहलाएगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ, ठीक। यानी वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ये इतना हमारा जो प्रोसेस होता है यही डिवीजन एल्गोरिथम मेथड होता है, ठीक। अब दो थ्योरम हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे फंडामेंटल थ्योरम, ठीक। तो इससे पहले क्या किया जाएगा, ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे। अब आज का लेक्चर यहीं पे, ठीक है, एंड करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या किया जाएगा, 1.1 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।